नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नोएडा विधानसभा सीट की अपनी खासियत है। यह प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। 2012 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से पंकज सिंह को टिकट दिया है। सपा आरएलडी गठबंधन से सुनील चौधरी मैदान पर हैं। बसपा से कृपाराम शर्मा और कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारा है। नोएडा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बसपा ने हर बार नए उम्मीदवारों पर दांव खेला। हार मिलने पर उनको बदलकर नए चेहरों को मौका दिया है। ठीक उससे उलट सपा ने लगातार 2 बार हार का सामना कर चुके उम्मीदवार सुनील चौधरी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। 2012 में पहली बार नोएडा विधानसभा सीट बनने के बाद चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने साल 2012 में वीएस चौहान को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर हमेशा से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर कुल करीब 6,90,231 मतदाता हैं। इस सीट पर करीब 1,03,000 ब्राह्मण मतदाता है। इसके बाद करीब 1 लाख से ज्यादा बनिया वोटर हैं। मुस्लिम वोटर करीब इस सीट पर 70,000 हैं। यादव वोट की अगर बात करें तो 40,000। इसी तरह से गुर्जर मतदाता करीब नोएडा विधानसभा में 35,000 है और ठाकुर मतदाता 25,000। इस सीट पर चुनावी समीकरण के लिहाज से ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। सपा से कांग्रेस में आई पंखुड़ी पाठक को कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारा है। 2017 में पंकज सिंह ने 1,62,417 वोटों से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर यहां से सपा के सुनील चौधरी थे। सुनील चौधरी को 58,401 वोट मिले थे। नोएडा विधानसभा सीट राजनीतिक लिहाज से रसूख वाली सीट मानी जाती है। दिल्ली से सटे इलाके वाली इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का दबदबा रहा है। सपा आरएलडी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे सुनील चौधरी और पंकज सिंह के बीच यहां फिर से मुकाबला होता नजर आ रहा है। 2012 में इस सीट से भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा पहले विधायक बने थे और कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई थी। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होने पर डॉक्टर महेश ने यह सीट छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। 2014 में नोएडा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने यहां से अपने पुराने कांग्रेसी राजेंद्र अवानो को मैदान पे उतारा था। इस चुनाव में भी कांग्रेस की हार हुई थी। इसके बाद 2017 में सपा से गठबंधन होने के कारण कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया था और बीजेपी से पंकज सिंह ने जीत दर्ज की थी 2017 में। लेकिन क्या बीजेपी अपनी हैट्रिक इस सीट पर जारी रख पाती है या नहीं? 10 मार्च को आने वाले नतीजों के बाद ये साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।